दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आप सभी के बीच अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम 5वें प्रीसपोजिशन की बात करेंगे और आज के प्रीसपोजिशन में एनएलपी जो कहती है वो कहती है पीपल ऑलरेडी हैव रिसोर्सेज दे नीड। यानी आपके जीवन में आपको सफल होने के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो आपके आसपास आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। फर्क ये है कि आपकी नजरें उन रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं रही। उन रिसोर्सेज तक पहुंचने में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसने आपको रोक रखा है। और आज उन ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएं, कैसे उन रिसोर्सेज तक हम न केवल पहुंचें बल्कि उनका सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने जीवन को, इस एकमात्र जीवन को बेहतरीन, सफल और सुंदर बनाएं। दोस्तों, कई बार एक इंसान के मन में किसी डिसीजन को लेते हुए सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि मैं इस काम को करूं तो कैसे करूं। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास प्रिविलेजेस की कमी है, मैं एक साधारण परिवार में जन्मा, मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, मैं सही शहर में पैदा नहीं हुआ, जिस शहर में पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ वहाँ के माहौल सही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, मैं शायद किसी गलत देश में पैदा हो गया। दोस्तों, ये जो ब्लॉकेजेस हैं इसके पीछे का कारण है कि जिन रिसोर्सेज के जरिए हम सफल हो सकते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं एक बात यहाँ पे आप सभी को कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं वो कोई मार्स से नहीं आए, वो किसी शनि ग्रह से नहीं आए। यहाँ पे दे आर फ्रॉम हियर। उनका जन्म, उनकी अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग हैपेंड ऑन दिस अर्थ। आपके मेरे जैसे ही इसी दुनिया के लोग दुनिया में मैसिवली सक्सेसफुल हैं। वाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज दे कैन सी द रिसोर्सेज दे नीड। ईश्वर ने किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया। ईश्वर ने वो सारे रिसोर्सेज दिए हैं जो अडानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलास को दिए हैं। बस कमी केवल इतनी है कि वो अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए उन रिसोर्सेज को देख पाए और उनका सही प्रयोग और उपयोग कर पाए। इतना ही फर्क है। अदरवाइज आप सोच के देखें, एक पेट्रोल पंप में टीन के डब्बे उठाने वाला बंदा अगर उस हालात में ये सोच रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मेरी होगी और ऐसा उसने अपने एक जीवन में कर लिया। जामनगर रिफाइनरी, the 5 largest refinery in this world right now and probably एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, if I am not wrong. So what does it mean? कि अगर आप किसी चीज को ठान लें and you believe that you can achieve that, you can. केवल आपको रिसोर्सेज तक नजर ले जानी है। अब जो ये ऑब्स्टिकल है ये हमारे बिलीफ सिस्टम का नतीजा होता है, कहें तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का नतीजा कि मेरे पास वो संसाधन नहीं है। एक बात आप सोच कर देखो जो मैं अब कहने जा रहा हूं। एक ही स्कूल में, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर से पढ़ने वाले दो बच्चे अलग अलग ग्रेड्स क्यों लाते हैं? आप इस हिंदुस्तान के सुदूर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं जहां पे बेसिक रिसोर्सेज नहीं है। सपोज पीने का साफ पानी, बिजली, ऐसी जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी है। लेकिन उसी गांव में आपको कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा जो संपन्न और संभ्रांत है, यानी उसके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो वहां के बाकी लोगों के पास नहीं है, जबकि वो एक ही तरह के माहौल में जन्मे पले बढ़े। ऐसा क्यों है? इस फर्क को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूं। इस कहानी को आप बहुत स्थिरता के साथ सुने क्योंकि ये कहानी आपके बिलीफ सिस्टम को, खासतौर से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अबाउट द रिसोर्सेज यू हैव, उसको बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक बार की घटना है। एक संत
अपने एक शिष्य के साथ भिक्षाटन को निकले थे, यानी भिक्षा मांगने। और भिक्षाटन पे जाते हुए वो थोड़ी दूर निकल गए और शाम हो गई। शाम ढलने लगी तो उन्हें शेल्टर की आवश्यकता थी, आवास या रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए थी। ऐसे में वो दोनों अपनी नजरों से वो ढूंढने लगे। तभी उनको दूर एक टीले पे, यानी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक रोशनी सी नजर आई। वे दोनों उस टीले पे पहुंचे और पहुंचने के बाद ये जानने का प्रयास किया कि इस पूरी तरह से वीरान जंगल के बीच कौन है जो रह रहा है। क्या हम एक रात के लिए उसके घर पे ठहर सकते हैं? ये सोचकर उस टीले पे वो धीरे धीरे चढ़ने लगे और उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे को शिष्य ने खटखटाया और अंदर से एक बहुत साधारण सा व्यक्ति निकला, बहुत ही साधारण से कपड़ों में, छोटी सी झोपड़ी थी। उसने प्रणाम किया, क्योंकि संत और शिष्य जो थे वो संत के वेश में थे। प्रणाम करते हुए कहा कि आप दोनों ही आगंतुकों को मेरा नमस्कार, बताएं मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूं। तो संत ने उनको कहा कि हम भिक्षाटन को निकले थे, हमें देर हो गई, कृपया हमें आज रात के लिए आश्रय दें। हम आपके बरामदे में सो जाएंगे और सुबह उठते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है। उस गृहस्थ ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पे आए हैं और हमें सेवा का मौका दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी को आवाज दिया और पत्नी भागी हुई आई। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पे आगंतुक आए हैं, हमारे दरवाजे पे मेहमान आए हैं, तो आप इनका सत्कार करो और इनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो संत और शिष्य बड़े खुश हुए। उन्होंने चारपाई वगैरह लगाई अपने बरामदे पे, उनको बैठने को दिया, पानी वानी दिया, उन्होंने हाथ पैर धोया और फिर उनके लिए रोटी और दूध की व्यवस्था की गई खाने के लिए। दोनों गुरु और शिष्य दूध और रोटी खा रहे थे। उसी दौरान बातें हुई। बात करते करते संत ने पूछा उस गृहस्थ से कि आप क्या करते हैं, आपकी जीविका का संसाधन क्या है, क्योंकि आप इस पूरे वीरान जंगल में एक छोटे से टीले पे वास कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, आपकी आजीविका कैसे चलती है। तो उस गृहस्थ ने बताया कि जी मेरे पास एक गाय है और उस गाय के दूध से हमारा जीवन चलता है। कुछ दूध हम खाने को रख लेते हैं और थोड़ा सा बेच आते हैं ताकि उससे बाकी व्यवस्थाएं हम कर सकें, और इसी से जीवन यापन हो रहा है और हम संतोषप्रद जीवन जी रहे हैं। लाचारी है, मजबूरी है, गरीबी है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह हम अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर वो संत महात्मा जो थे उन्होंने आभार व्यक्त किया कि आपने हमारा सत्कार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सभी लोग अपने अपने जगह पे सोने चले गए। आधी रात को अचानक से संत उठे, उन्होंने कुछ किया और करने के बाद भागे भागे आए और शिष्य को कहा चुपके से उठाकर यहां से चलो। शिष्य कुछ समझ पाता उससे पहले गुरु ने कहा कि शोर मत मचाना, हमें यहां से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। शिष्य टीले से उतरने लगा और वो बार बार पूछता कि गुरुजी क्या हुआ, आप हमें क्यों इस तरह से लेकर जा रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मैंने किया है जो इनके भले के लिए है, अभी नहीं बता सकता, अभी चलो। शिष्य जैसे ही टीले से उतर रहा था उसकी नजर सामने पड़ी, उस गृहस्थ के मरी हुई गाय पे पड़ी। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरु ये क्या है? तो संत ने कहा, इस गाय को मैंने टीले से धक्का दे दिया और इसके बारे में मैंने क्यों किया, क्या कारण थे इसके पीछे, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी चलो। जैसे ही शिष्य ने इस बात को सुना उसके अंदर एक कोफ्त आ गई, मतलब वो गिल्ट में आ गया कि ये मेरा गुरु इस तरह का पाप कैसे कर सकता है, ये अधर्म है। और ये सोचकर उसने, गुरु को तो वो कुछ अब्यूज कर नहीं सकता था, संस्कार हमारे ऐसे हैं। तो उसने क्या किया कि गुरु को कहा कि गुरुजी मैं आपके साथ नहीं आ रहा, क्षमा करें, मैं आज से आपको त्याग रहा हूं, क्योंकि आपके इस कृत्य से मैं बहुत खिन्न हूं। गुरु ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन इस वक्त इस जगह पे मत रुकना, कुछ गलत हो सकता है। ये कहकर गुरु आगे बढ़ गए और शिष्य ने अपना रास्ता बदलकर
दूसरे रास्ते चल पड़ा। ये संबंध विच्छेद होने के बाद तकरीबन 4-5 वर्ष बीत गए। संयोग से एक बार वो शिष्य उसी रास्ते से किसी कारणवश गुजर रहा था और तभी उसे अचानक से याद आई वो पुरानी बात कि इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूं। यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके पास मैं रात को ठहरा था, जिसके यहाँ, और बड़ा अच्छा आतिथ्य सत्कार हुआ था हमारा। गुरु ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था जिसकी वजह से हमें भागना पड़ा था। तो उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि मैं एक बार जाकर देखूं कि वो परिवार जिसकी हमने आजीविका छीन ली थी, मतलब गुरु ने जिसकी आजीविका छीन ली थी उस गाय को मारकर, उसकी क्या अवस्था है, वो किस व्यथा में जी रहा है, एक बार मैं देख लूं। और अगर हो सके तो मैं उससे दूर से ही क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि वो 5 साल से गिल्ट में था। वो वापस उस टीले की तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो उस टीले के नजदीक वो जाने लगा, उसकी आंखों के सामने जो चीजें दिख रही थी उस पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो जो टीले पे छोटी सी झोपड़ी थी वो एक महलनुमा कोठी में बदल चुकी थी। उसके आसपास जो बंजर जमीनें थी पूरी तरह से लहलहा रही थी फसलों से। तकरीबन 15-20 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे और एक गृहस्थ आंगन में बड़ी सी चारपाई लगाकर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। शायद उसकी पत्नी बगल में खड़ी थी, जो दूर से ही समझ आ रही थी बात कि ये आभूषण से लदी है। सोने के गहने, अच्छी साड़ी, आसपास बच्चे किलकारियों के साथ खेल रहे थे। तो वो धीरे धीरे और नजदीक जाता गया और जो वो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ये मन बनाया कि मैं उस गृहस्थ के सामने जाऊंगा और ये देखूंगा क्या वो वही व्यक्ति है जिससे उस रात हमारी मुलाकात हुई थी। वो उस गृहस्थ के पास पहुंचा और उसने देखा कि हाँ, वो बिल्कुल वही व्यक्ति है। उसे देखकर उसने सहसा अचंभित होते हुए उनको कहा कि महाशय, क्या आपको याद है, एक बार हम पहले भी मिल चुके हैं। उस गृहस्थ ने पूछा कब? तो उसने कहा कि मैं और मेरे गुरु एक रात आपके यहाँ ठहरे थे और उस रात एक बड़ी दुखद घटना हो गई थी जिसकी वजह से हम चुपके से हमें भागना पड़ा था। उसने पूछा क्या घटना हुई थी? तो उसने बताया कि मेरे गुरु ने आपकी जो गाय थी जिसकी वजह से आपकी आजीविका चल रही थी उसे मार दिया था। और इस बात को मैं झेल नहीं पाया और मैंने गुरु के साथ संबंध विच्छेद कर लिए और पिछले 5 वर्षों से मैं अलग ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। आज मुझे लगा कि इस तरफ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आपसे मिलकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए मेरे गुरु के द्वारा किए हुए कृत्य की वजह से। तो इस वजह से मैं जब यहाँ आया और जिस प्रकार मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे लगा कि आपके सामने आकर, समक्ष आकर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। पहला तो उस दिन के लिए मैं आपसे बहुत हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूँ। आपका हमने नुकसान किया और मैंने उस बात को छिपाई अब तक, इसके लिए मैं अलग से क्षमा मांग रहा हूँ और अपने गुरु की तरफ से तो मांग ही रहा हूँ। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। उस गृहस्थ ने कहा कि वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो उससे हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने इस बात को ईमानदारी पूर्वक मुझसे बता दिया तो इसके लिए आप क्षमा के योग्य हैं, क्षमा तुल्य हैं और मैं आपसे कोई द्वेष नहीं रख रहा। आप फिर से आएं, आप पधारे हैं, बैठें, भोजन लें और फिर यहाँ से जाएंगे। तो उसने फिर से उसका आतिथ्य सत्कार किया और उसी दरमियान फिर से उसने बात करी। तो उसने कहा कि ये जो आसपास जो बदलाव मैं देख रहा हूँ ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि आपके पास तो आजीविका के लिए केवल वो गाय थी, तो गाय तो मारी गई, उसके बाद आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी ये तरक्की हुई? तो उस गृहस्थ ने कहा कि ये जो आसपास की जमीनें हैं वो बंजर थीं। मैं अपने गाय से अपनी जीविकोपार्जन कर रहा था, लेकिन जब वो गाय मर गई तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो हमने कुछ दिनों तक तो जो आसपास जंगलों में जो मिला उसको खाया, लेकिन वो भी बहुत खतरा से भरा हुआ था क्योंकि आसपास के जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं, मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था और किसी तरह मैं जीवन यापन कर रहा था। तभी अचानक से एक दिन मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया और मैंने ये जो बंजर ज़मीन थी इसमें मैंने ये ठाना कि मैं इस पर कुछ ना कुछ उपजाऊंगा और यहाँ से अपनी आजीविका दोबारा से शुरुआत करूँगा। और वहाँ से मैंने इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना शुरू किया और वहाँ से थोड़ी उपज मैंने पैदा की। उस पैदावार से फिर बीज बने, फिर उसको मैंने लगाया, फिर वहाँ से वो उपज बढ़ती गई
और बढ़ते 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 आज आसपास की एकड़ों ज़मीन उपजाऊ है। मेरे यहाँ कई लोग कार्यरत हैं जो मजदूरी करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और इस उपजाऊ ज़मीन से आज मैंने ये सारा व्यवस्था कायम किया। इसके अलावा इसके बाद जो उस गृहस्थ ने कहा, उसने उस शिष्य की आंखें खोल दी। उस गृहस्थ ने कहा, लेकिन आप जानते हैं ये सब किसकी देन है? तो उस शिष्य ने पूछा किसकी? तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु की। अगर आपके गुरु ने उस रात मेरी गाय नहीं मारी होती तो शायद मैं आज भी उस गाय के दूध पर ही निर्भर रहता और मेरी गरीबी कायम रहती। चूंकि वो रिसोर्स मेरा खत्म हो गया, तो बाकी जो आसपास मेरे रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उस पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने उसको यूटिलाइज करना शुरू किया, उसका उपयोग करना शुरू किया, और वहाँ से मुझे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि असीमित उन्नति प्राप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी से दो चीज़ सीखने योग्य है। पहला कि आपके आसपास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वहाँ तक आपकी नज़रें नहीं जाती, या तो फिर आपके लिमिटिंग बिलीफ ने उस तरफ जाने से आपको रोक रखा है। क्योंकि हम ज़्यादातर वक्त अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल जो बेसिक नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें फंसे रहते हैं, जिसको हम नेसेसिटी कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी में, नेसेसिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज थिंक अबाउट योर नेसेसिटी बट लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। आपके आसपास मौके मौजूद हैं। अफर्म यस ऑलवेज दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी इन माई सराउंडिंग। मेरे आसपास वो मौके, मेरे आसपास वो रिसोर्सेज हैं, बस मुझे वो ढूंढना है और आपको वो चीज़ें मिलेंगी। पहला तो ये कि आपके आसपास रिसोर्सेज हैं, जो उस गृहस्थ के कहानी से आपको सीख मिलती है। दूसरा तथ्य ये है इस कहानी में कि कभी भी गुरु, जिनको हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, या ईश्वर जिनको हम गुरु के रूप में देखते हैं, अगर वो आपको किसी मुसीबत में डाल रहे हैं, जैसा कि उस संत ने उस गृहस्थ को डाला था, उसकी गाय को मारकर, उसके ओनली वन रिसोर्सेज ऑफ इनकम को मारकर, तो इसका मतलब क्या है? वो गुरु या ईश्वर या जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर आपको किसी मुसीबत में डाल रहे हैं, तो बिलीव इट दैट दे वांट टू एक्सट्रैक्ट योर अल्टीमेट पोटेंशियल। आपके असीमित क्षमता को उजागर करने के लिए, उसको स्टिमुलेशन देने के लिए, उसको इंस्टिगेट करने के लिए आपको मुसीबतों में डाला जाता है। तो इस बात को यकीन के साथ अफर्म करें दैट यस, आई एम इन प्रॉब्लम, दैट मीन्स I have got some big resources in my surrounding. Just I have to utilize it. बस उसकी तलाश जारी रखें और आपको वो मिलेंगी, और जब मिलेंगी तो वो संसाधन आपके ग्रोथ को 100% अश्योर करेंगी। आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएंगी, इस बात का यकीन रखें। So that today's presupposition which says people already have resources they need, it is the universal truth. कई लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं। आप यकीन रखें, किस्मत is nothing, luck is nothing. When efforts meets opportunity, that is called luck. जब आपकी मेहनत मौके से मिलती है, उस वक्त को, उस पल को हम किस्मत के साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना है और आपको उस मौके की तलाश करनी है। यकीन करें, आपके आसपास वो रिसोर्सेज हैं। सो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास खुशियां बांटें, जीवन में खूब तरक्की करें, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, आज अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलें, जीवन का सुख और आनंद आपको आज मिले और आज से मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।